हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल ABC विश्वमन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूटेरिया का BSSC प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का सेट प्रैक्टिस चला रहे हैं। तो 1 से लेकर 7 से तक हो चुका है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो जाइए उसको देखिए। अगर इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, इसका PDF भी मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों, सेट नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हम लोग हैं। मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में कौन सा आयाम शामिल नहीं है, बताइएगा। लंबा एवं स्वास्थ्य जीवन जीने की क्षमता, ज्ञान पर्जन की क्षमता, प्रति व्यक्ति आय, ये तीनों जो है शामिल है। स्वास्थ्य पर्यावरण की प्राप्ति हेतु योग्यता ये शामिल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? PC महालनोबिस मॉडल पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 1956 से 61 तक चला था। ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराड डोबर मॉडल पर आधारित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना इसका जो है 1951 से लेकर के 1956 तक चला था, याद रखिएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला ये सभी जो है इस्पात संयंत्र की स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं हम लोग हैं। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के पास अपने किसी भी निर्णय या आदेश को पुनर्वलोकन करने की शक्ति प्रदान है? किस अनुच्छेद के तहत? 137 के तहत। 137 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय कोई भी निर्णय को पुनर्वलोकन कर सकता है। अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना का प्रावधान अनुच्छेद 129 के अनुसार क्या है? इसके अनुसार जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है एक अभिलेख न्यायालय है। क्या है? सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है 129 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 4, कहता विचार कीजिए कि कौन सा जो है कृष्णा नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पर है। ठीक है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। इडुक्की बांध जो है इडुक्की बांध जो है बताइए किस नदी पर है? पेरियार नदी पर। और अमरावती जो है अमरावती नदी पर है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 देखिएगा, 1 3 यहाँ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा दोस्तों। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एक विशेष भारतीय बल की इकाई है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जो है गृह मंत्रालय का, किसका? गृह मंत्रालय का एक विशेष बल इकाई है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना जो है 1984 में हुआ था। 1984 में किस लिए हुआ था? ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद आतंकवादी गतिविधि से निपटने के लिए इसका स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, किसी अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? बताइएगा। उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा दोस्तों। साथ में कह रहा निम्नलिखित में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या असत है? नीति यह जो है भाग 4 में वर्णन है। ठीक है। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व को अवधारणा लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। इसका मूल उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापना करना है। बताइएगा इसका आंसर। का आंसर होगा डी। ठीक है। इसका मूल उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापना करना है। ठीक है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, मिलान करने के लिए कह रहा है दोस्तों। मिलान करते हैं हम लोग है। कहता कृष्णा किसके सहायक नदी है? भीमा। ठीक है, भीमा जो है कृष्णा की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्रा के सहायक नदी कौन सा है? तीस्ता। ठीक है, तीस्ता ब्रह्मपुत्रा के। इंद्रावती जो है गोदावरी की सहायक नदी है। और चंबल जो है यमुना की सहायक नदी दोस्तों। ठीक है, तो देखिएगा इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है 1 हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 की ओर चले हम लोग। अटल नवप्रवर्तन इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? नीति आयोग के अधीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10। जनगणना 2011 के अनुसार घनत्व के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में राज्यों को व्यवस्थित करें। देखिए मिजोरम में जो है कितना है? 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सिक्किम में जो है 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नागालैंड में 119। ठीक है, तो देखिएगा पहले अरुणाचल प्रदेश 2 नंबर हो जाएगा दोस्तों, 2। उसके बाद कौन हो जाएगा? मिजोरम। ठीक है, 1। 2 के बाद 1 कहाँ है दोस्तों? यहाँ देखिए 2 के बाद 1 है। ठीक है, उसके बाद फिर 3 फिर 4, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11 में। बिली क्या है? बिली जो है उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है।
क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, निम्नलिखित महासागरों में किस एक में डाइमेंटीना गर्त स्थित है? डाइमेंटीना गर्त जो है हिंद महासागर में स्थित है, ठीक है। डाइमेंटीना गर्त हिंद महासागर में अवस्थित है। बताइएगा सुंडा गर्त क्या कहता है, सुंडा गर्त या फिर जावा गर्त, ठीक है, हिंद महासागर में स्थित, सॉरी डाइमेंटीना गर्त गलत बोल दिए दोस्तों, डाइमेंटीना गर्त ये नहीं, ठीक है, हिंद महासागर में, ठीक है, डाइमेंटीना गर्त। सुंडा गर्त और जावा गर्त, सुंडा एंड जावा गर्त दोनों जो है हिंद महासागर में, ठीक है। एलुसियन गर्त उत्तरी प्रशांत महासागर में है। करमेडेक गर्त दक्षिणी प्रशांत महासागर में, और दक्षिण सैंडविच गर्त जो है दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चले। भारत के निम्नलिखित संगठनों निकायों पर विचार कीजिए। कहता है कितने संवैधानिक निकाय है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय विधि आयोग और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। इसमें से कोई भी संवैधानिक निकाय नहीं है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14। भारत के उपराष्ट्रपति के पद से हटाने का संकल्प निम्नलिखित में कहाँ प्रस्तावित किया जाता है? तो केवल और केवल राज्यसभा में जो है प्रस्तावित करते हैं। उपराष्ट्रपति कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 63 में वर्णन किया गया है, ठीक है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 में वर्णन है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15। अंडमान निकोबार द्वीप निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो अंडमान जो द्वीप है एक कोलकाता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार में आता है। कोलकाता उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 1862 में, ठीक है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 1948 में। और मद्रास उच्च न्यायालय का स्थापना 1862 में किया गया था, ठीक है, याद रखिए। यानी कोलकाता, मद्रास और एक है मुंबई, कोलकाता, मद्रास और मुंबई तीनों की स्थापना 1862 में हुआ था। अनुच्छेद 214 के अनुसार जो है प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, ठीक है। और अनुच्छेद 231 के अनुसार दो या दो से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक साझा उच्च न्यायालय होगा, अनुच्छेद 231 के अनुसार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 की ओर दोस्तों। भारतीय संविधान निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दिया गया है? धन विधेयक का परिभाषा के बारे में बात करें तो अनुच्छेद 110 में दिया गया है, ठीक है। धन विधेयक का विशेष प्रक्रिया के संबंध में अनुच्छेद 109 में वर्णन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। धन विधेयक को केवल लोकसभा द्वारा ही प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और साधारण विधेयक को राज्यसभा और लोकसभा कोई भी प्रस्तुत कर सकता है, ठीक है। धन विधेयक के मामले में जो है संयुक्त बैठक का कोई भी प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति किसी भी धन विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, लेकिन पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1993 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। यह जो है एक विधिक निकाय है। क्या है? विधिक निकाय के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 18 में देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? बताइएगा कौन सा नहीं है? गंगा की सहायक नदी जो है बेतवा नहीं है, ठीक है, बेतवा किसकी सहायक नदी है? यमुना की, याद रखिएगा दोस्तों। गंगा की सहायक नदी की बात करते हैं तो सोन, गोमती, रामगंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, ठीक है, महानंदा, ये सभी जो है गंगा के सहायक नदी है, ठीक है। एक कर्मनाशा भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मिलान करने के लिए कर रहा है दोस्तों। कहता काला हांडी जो प्रसिद्ध है बक्साइड के लिए, जावर खान जस्ता के लिए, कोलार सोना के लिए और मोसाबानी जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। तो मिलाइएगा इस तरह से, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20। निम्नलिखित में किसे मानव भूगोल का जन्मदाता कहते हैं? फ्रेडरिक रेटजल। मानव, बताइएगा भूगोल का जन्मदाता कौन है? हिकेटियस, ठीक है, भूगोल का। वर्तमान भूगोल का जनक कौन है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चले। हिमाचल प्रदेश में मणिकरण किसके लिए जाना जाता है? मणिकरण जो है भूतापीय ऊर्जा के लिए जानते हैं। मणिकरण कहाँ है? एचपी में। भूतापीय ऊर्जा के लिए और भी स्थान है, जैसे में तातापानी, सोनाटा, ये सब छत्तीसगढ़ में है। जलगांव महाराष्ट्र में है। पूगा घाटी ये लद्दाख में है। ये सभी जो है भूतापीय ऊर्जा के लिए जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। भारत का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? मंत्रिपरिषद जो है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, अनुच्छेद 164 के 2 के अनुसार, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 नंबर। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है, क्या शामिल है?
अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों के द्वारा प्रतिनिधि के माध्यम से चुने गए सदस्य और भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, चलो क्वेश्चन नंबर 24 चलते हैं। निम्नलिखित में सुलेमित कौन सा नहीं है, कहता कौन सा सुलेमित नहीं है दोस्तों। देखिए डाफर केरल में है, लेप्चा सिक्किम में, बंजारा एचपी में नहीं दोस्तों, ये महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है, महाराष्ट्र में, मुआंग ओडिशा में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25, अम्ल वर्षा किसके द्वारा होने वाला पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है। तो अम्ल वर्षा जो है आप लोग जानते होंगे SO2 और NO2, ऑप्शन झका हुआ है देख लीजिएगा नीचे, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26, एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य एशिया भर में विभिन्न परंपराओं और बौद्ध नेताओं, विद्वान, विशेषज्ञों, अनुयायियों को बीच संबंध को बढ़ावा देना। यह शिखर सम्मेलन भारत के पड़ोसी प्रथम नीति एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27, होसांगो-9 एक अंतर्द्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, किस देश द्वारा विकसित किया गया है। होसांगो जो है उत्तर कोरिया के द्वारा विकसित मिसाइल है, ठीक है। यह क्या है, एक अंतर्द्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन का 17वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया था। नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 29, वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था, ठीक है। तो बीनबैक्स का जो है, बीनबैक्स भारत और वियतनाम के बीच जो है होता है। बीनबैक्स का आयोजन जो है कहाँ हुआ था, अंबाला के हरियाणा में इसका आयोजन हुआ था। बताइएगा गरुड़ शक्ति किसके बीच होता है, भारत और इंडोनेशिया के बीच। ऑस्ट्रा हिंद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। और 18वां सूर्य किरण जो है भारत और नेपाल के बीच आयोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है। किसने जीता है, समांथा हार्वे ने जीता है, ठीक है। समांथा हार्वे ने किस उपन्यास के लिए, ऑर्बिटल उपन्यास के लिए। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, निम्नलिखित में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस प्रतिवर्ष मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर को मनाते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं, 5 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 3 नवंबर। और अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस जो है 11 दिसंबर को। और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाते हैं। एक बार फिर से देखिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 3 नवंबर, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, वर्ष 2026 में ग्लासगो में होने वाला राष्ट्रमंडल खेलों से कौन सी खेल शामिल नहीं किया गया है। कौन सा खेल, बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, स्क्वैश, टेबल टेनिस और कुश्ती, ये सभी में से किसी को शामिल नहीं किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33 की ओर, कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। आयोजन कहाँ हुआ है बताइएगा, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। किसके द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा हुआ है, ठीक है, आयोजन। क्वेश्चन नंबर 34, पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है। किसने जीता है, भारत ने जीता है पाकिस्तान को हरा करके, ठीक है। भारत ने जीता है पाकिस्तान को हराकर 5-3 से हराया है। यह खिताब जो है भारत ने 5वीं बार जीता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, क्लाउडिया शिनबम निम्नलिखित में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। मैक्सिको की, ठीक है, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबम। बताइएगा नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदेतवा। थाईलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री पेंटोगटन सिनावात्रा, ठीक है। और पहली महिला प्रधानमंत्री कांगो के कौन बना है, जुडिस सुनीमा तुलुका, ठीक है, जुडिस सुनुमा तुलुका। एक बार फिर से देखिएगा, थाईलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री पेंटोगटन सिनावात्रा, नामीबिया के पहली महिला प्रधानमंत्री नेटुम्बो नंदी, कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री जुडिस सुनीमा तुलुका। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36 की ओर चलते हैं दोस्तों, हाल ही में नियुक्ति के संबंध में कौन सा सुलेमित है। एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष राजा रणधीर सिंह, बिल्कुल सही है। फिक्की के अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल, एनसीआरबी के प्रमुख आलोक रंजन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सभी सही है दोस्तों। कुछ और देख लेते हैं इसमें, एशियाई खेल परिषद के अध्यक्ष कौन है, रणधीर सिंह तो हो गया दोस्तों। नास्कॉम के अध्यक्ष कौन है, सिंधु गंगाधरन। फिक्की के अध्यक्ष, फिक्की के महानिदेशक कौन है, ज्योति बीज। एसोचैम के अध्यक्ष कौन है, संजय नायर। और आरबीआई के गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलें,
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा आयोजित 16वीं एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया है दोस्तों, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, कथा कथनों पर विचार करें, कथा कौन सा कथन गलत है? 1236 करोड़ रुपए की लागत से अंतरिक्ष यान वीनस ऑर्बिटर मिशन के विकास को मंजूरी दी है, ये गलत है। इसका प्रक्षेपण 2030 में निर्धारित है, ये सही है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा दोस्तों, नवीनतम सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र एसडीजी स्कोर क्या है? एसडीजी स्कोर की बात करें तो 71 है। ठीक है, 71। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40 की ओर, केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा में कितने प्राथमिकताएं शामिल है? ऑप्शन नंबर डी 9 प्राथमिकताएं। क्वेश्चन नंबर 41, CRISPR CAS9 विज्ञान प्रौद्योगिकी मिशन किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका संबंध जो है जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र से है। अच्छा, इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना जो है 2012 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब उल्टा, काल्पनिक और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। उल्टा, काल्पनिक, काल्पनिक और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, विद्युत फ्यूज निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा का उसमें सिद्धांत पर यानी प्रभाव पर कार्य करता है। ठीक है। इसका प्रतिरोध उच्च और गलनांक क्या होता है? निम्न होता है। इस विद्युत फ्यूज को हमेशा जो है श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरा करने में अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा पूरा करने में 27 दिन लगाता है। कितना दिन? 27 दिन लगाता है। ठीक है। चंद्रमा अपनी धुरी पर इतने ही समय में जो है एक चक्कर लगाती है। जब बताइएगा पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई पड़ता है? 57% भाग। चंद्रमा पृथ्वी के द्रव्यमान के कितना है? 1/81 है। 1/81। गुरुत्वाकर्षण के मामले में पृथ्वी का 1/6 है तथा पलायन वेग कितना है चंद्रमा का? 2.4 किलोमीटर प्रति आवर। और पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? पृथ्वी का जो है 11.2 किलोमीटर पर आवर है पृथ्वी का पलायन वेग दोस्तों। ठीक है। ये चंद्रमा का 2.4 है, पृथ्वी का 11.2 है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45 की ओर चले, कहता फोटो सेल का प्रयोग से संबंधित सही कथन को चुने। सही कथन क्या है? कहता प्रकाश तीव्रता मापने वाले अनुप्रयोग में, सही है, स्वचालित नाइट लाइट्स और स्ट्रीट लैंप में, ये भी सही दोस्तों। ध्वनि रिकॉर्डर में, स्वचालित दरवाजा नियंत्रक में, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46 की ओर चलते हैं, दूरदृष्टि दोष का कारण क्या है? दूरदृष्टि दोष, लेंस की क्षमता घट जाती है और लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 47, हवाई जहाज का ऊपर उठना किस सिद्धांत के अनुसार होता है? हवाई जहाज का ऊपर उठना जो है किस सिद्धांत के अनुसार है? बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार दोस्तों, बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, लोलक घड़ियां गर्मी में सुस्त हो जाती है, क्यों? क्यों होती है? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49 की ओर चले, वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस, बिल्कुल सही है। वर्गीकी विज्ञान का जनक कैरोलस लिनियस। ठीक है। विषाणु विज्ञान का जनक इवानु बास्की और जीवाणु विज्ञान का जनक लुईस पास्चर, ये गलत है दोस्तों। जीवाणु विज्ञान का जनक कौन है? ल्यूवेन हॉक, ल्यूवेन हॉक। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50 की ओर, निम्नलिखित में सही कूट का चयन कीजिए। सही कूट क्या है? जाइलम जल और खनिज लवण को अवशोषण का कार्य करता है, बिल्कुल सही है। फ्लोएम भोजन के संवहन कार्य करता है, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, जंतुओं में श्वसन अंगों के संदर्भ में कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है? कौन सा सुलेमित नहीं है बताइएगा? कॉकरोच जो है श्वसन रंध्र से करता है, केचुआ त्वचा से करता है और मछली गिल से करता है। और इधर देखें डॉल्फिन मछली जो है त्वचा या क्लोम से, ये गलत है दोस्तों। डॉल्फिन मछली जो है अपने श्वसन गलफड़ा से ही करता है। ठीक है, गलफड़ा से। क्वेश्चन नंबर 52, बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण कौन सा रोग होता है? प्रोटीन के न्यूनता के कारण जो है, कमी के कारण क्या क्या होता है? मरासमस होता है और एक क्वाशियोरकर नामक रोग होता है।
मरासमस नामक रोग से जो है बच्चों में मांसपेशी ढीली होती है तथा क्वाशिरकर नामक रोग से बच्चों के हाथ पांव फूल जाना, मतलब कि दुबला पतला होना, पेट बाहर निकलना, ये सभी समस्याएं होती है। अब बेरी बेरी मालूम होगा विटामिन B1 और विटामिन सी जो है अस्कर्बी, और विटामिन B3 जो है नियासिन से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 53 की ओर। किस कोशिकांग को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर कहते हैं? कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर गाल्जी काय को कहते हैं। किसे? गाल्जी काय को। क्वेश्चन नंबर 54, छोटी माता अथवा स्मॉल पॉक्स उत्पन्न होता है, किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होता है। छोटी माता कौन सा विषाणु से होता है? बैरिसेला नामक विषाणु से। ठीक है, बैरिसेला नामक विषाणु से होता है। ठीक है, डेंगू ज्वार किससे होता है? अरबो वायरस से, इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस से, तथा चेचक जो है बेरियोला नामक वायरस से होता है। खसरा मोबिली वायरस से, रेबीज रेबडो वायरस से, छोटी माता जो है बैरिसेला नामक वायरस से होता है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय भैंस का नस्ल है? तो भारतीय भैंस का नस्ल की बात करें तो यह जाफराबादी है, जाफराबादी। लोही किसका नस्ल है? लोही जो है भेड़ का नस्ल है दोस्तों। ठीक है, लोही भेड़ का नस्ल है। और बराबरी एक किसका नस्ल है? बकरी का नस्ल है दोस्तों, बराबरी। एक है मांडिया, मांडिया भी भेड़ का नस्ल है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 56 की ओर। निम्नलिखित में कौन पौधे के मुख्य पोषक तत्व में शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? मैग्नीज, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में कौन सा युग्म समतापी प्राणियों का है? समतापी प्राणी का है। मोर और ऊंट, मोर और ऊंट। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा आगे। वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इस काल में लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, पहिया का उपयोग किया जाता था, रथों का प्रयोग करते थे। बताइए कौन सा होगा? तो पहिया का उपयोग था और रथों का प्रयोग था, ये दोनों था, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 59 की ओर। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? 13वें शिलालेख में दोस्तों, 13वें शिलालेख में। कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध जो हुआ था 261 BC में हुआ था। इसी युद्ध के बाद जो है अशोक का जो है हृदय परिवर्तन हुआ था और बौद्ध धर्म को अपना लिया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 60 की ओर। मिलान करने के लिए करा दोस्तों। मिर्च कटिकम मेघदूतम किसका है? बताइएगा। मेघदूतम कालिदास का है। मिर्च कटिकम शूद्रक का है। अर्थशास्त्र किसका है? कौटिल्य या फिर चाणक्य का। और मुद्दा राक्षस विशाख दत्त का है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 61 की ओर। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासन के शासन काल में संबंधित थे? तो अष्टप्रधान जो है शिवाजी के शासन काल से संबंधित है। अष्टप्रधान शिवाजी काल में जो है अष्टप्रधान था। बताइएगा राजा के दैनिक कार्यों का ब्यौरा कौन रखा करता था? तो मंत्री। ठीक है, विदेश मंत्री सुमंत थे और सैनिक प्रधान सेनापति। दान का अध्यक्ष, दान विभाग के अध्यक्ष कौन थे? पंडित राव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। अकबर द्वारा शुरू किया गया किस प्रणाली के तहत अमीर लोगों को उच्च पद प्रदान किया जाता था जो सैनिक को रख रखाव पर केंद्रित था? यह जो था मानसबदारी व्यवस्था। मानसबदारी व्यवस्था का शुरुआत अकबर के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसमें अमीरों को उच्च पद दिए जाते थे। ठीक है, मनसबदारों को जो है नकद और जागीर के रूप में वेतन देने का कार्य था। बताइएगा ये क्वेश्चन कि आईने अकबरी किसने लिखा था? तो आईने अकबरी जो है अबुल फजल ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 63 की ओर चले। एचीसन समिति के बारे में कौन सा सही है? एचीसन समिति बताइएगा दोस्तों। इस समिति का गठन 1905 में कर्जन के द्वारा हुआ था। गलत है। एचीसन समिति सिविल सेवाओं के सुधार से संबंधित है। ये बिल्कुल सही दोस्तों। एचीसन समिति का गठन कब हुआ था? 1866 में हुआ था। लॉर्ड डफरिन के काल में हुआ था। ठीक है, लॉर्ड डफरिन के काल में। इसका संबंध जो है सिविल सेवाओं के सुधार से संबंधित है। इसमें सुधार क्या किया था? तो इसका एज न्यूनतम जो है 19 साल और मैक्सिमम जो है कितना है 23 साल करने का सिफारिश किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 की ओर चले। निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े अकाल को प्रकोप का समुद्र यानी सी ऑफ कैमिलिटी कहा गया है। कौन सा है? उड़ीसा के अकाल को। उड़ीसा का अकाल जो है 1866 से 67 में आया था। इसमें जो लगभग उड़ीसा में 13 लाख लोग, कितना ध्यान रखिएगा, 13 लाख लोग की मृत्यु हुआ था। 13 लाख लोग। क्वेश्चन नंबर 65, किसके द्वारा महाराष्ट्र में महार सत्याग्रह किया गया था?
महार सत्याग्रह भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। भीमराव अंबेडकर के द्वारा महाराष्ट्र में किया गया था 1927 में। ठीक है, इसमें क्या था, इसका उद्देश्य क्या था कि दलितों के द्वारा सामना किए जाने वाले भेदभाव और अस्पृश्यता का विरोध करना। ठीक है, महार सत्याग्रह का उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 66 की ओर। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था किया गया है? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया है? अहमदाबाद आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो है 1918 में हुआ था, 1918 में हुआ था। यह आंदोलन जो है मजदूरों में फ्लैग बोनस को लेकर विवाद हुआ था, इसी कारण हुआ था। ये क्वेश्चन बताइएगा कि भारत में महात्मा गांधी जी के द्वारा दूसरा सफल आंदोलन कौन रहा? तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 68 की ओर चलते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों में एक निश्चित रासायनिक अनुपात में मिलाने से बना पदार्थ क्या कहते हैं? तो इसे यौगिक कहते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, जल क्या है? जल एक यौगिक है दोस्तों। अच्छा, जल के बारे में बताइए कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार के अनुपात कितना होता है? तो भार के अनुपात की बात करें तो 1:8 होता है। आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर किसकी संख्या समान होगी? किसकी संख्या? तो कोषों की संख्या समान होगा दोस्तों। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रोटॉन की संख्या जो है घटेगा, प्रोटॉन की संख्या घटेगा और वैद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। ठीक है, आयनीकरण ऊर्जा भी क्या होता है? बढ़ता है। परमाणु के आकार क्या होता है? घटता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 70 की ओर। निम्न में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट कौन सा है? फ्लोरीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 70 के देखिएगा 70, निम्न में से कौन सा फास्फोरस संबंध कथन सहित है? फास्फोरस अपरूप प्रदर्शित नहीं करता है, ये गलत है। लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस से अधिक अभिक्रियाशील है, ये भी गलत है। दिया सलाई में लाल फास्फोरस का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी, दिया सलाई में लाल फास्फोरस का प्रयोग होता है। बताइएगा जिंक फॉस्फाइड का उपयोग किस रूप में होता है? चूहा बिस्मारक के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 72, एक्वारेजिया निम्नलिखित में किसका मिश्रण है? एक्वारेजिया जो है NHO3 और HCl का मिश्रण है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक एसिड का मिश्रण है। इसका अनुपात की बात करते हैं तो 3:1 के रूप में होता है। ठीक है, इसमें सोने और प्लेटिनम को घोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा, सुक्रोज के जल अपघटन से बनता है, सुक्रोज के जल अपघटन से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है। क्वेश्चन नंबर 74, किस द्रव उसमें अविलेय पदार्थ के अवयवों को किसी विधि द्वारा अलग करते हैं? निष्पादन के विधि के द्वारा, निष्पादन के विधि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 75, किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करता है? बताइएगा। तत्व के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन खत्म हो गया है, सेट नंबर 8 पूरा हो चुका है। अगर इसका PDF चाहिएगा तो कल या परसों तक जो है आप लोग को मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद,